साथियों, आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ उनको भारतीय इतिहास में उदारीकरण का जनक माना जाता है। उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म गोह नामक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह के पिता का नाम गुरमुख सिंह और माँ का नाम अमृत कौर था। इनकी 3 पुत्रियां हैं, जिनके नाम उपिंदर, दमन और अमृत हैं। हालांकि इनका नाम मनमोहन था, लेकिन गांव में लोग इन्हें मोहना और घर में भी लोग अधिकतर प्यार से मोहना ही बुलाया करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया और एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीफिल किया और डीफिल करने के बाद वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर दिया। काम करते समय ही उनको स्कूल ऑफ कॉमर्स से उनको ऑफ़र आया वहाँ पढ़ाने के लिए। वहाँ वो काम छोड़ करके वापस भारत आ गए और दिल्ली स्कूल ऑफ कॉमर्स में पढ़ाना शुरू कर दिया। 1971 में इनको अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ इनको एडवाइज़र बनाया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया और उसके बाद विभिन्न पदों पर काम करते रहे। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस तरह से कई पदों पर इन्होंने काम किया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है इनकी लाइफ में जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और उस समय भारत की स्थिति वित्तीय व्यवस्था में बहुत डामाडोल थी। आयात का संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, आयात निर्यात का। हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी जिससे हम आयात कर सकें फर्दर। केवल 2 हफ्ते का पैसा बचा था जिससे आयात हम कर सकते ज़रूरी वस्तुओं का। ऐसे समय में नरसिम्हा राव जी के सलाहकार ने बताया कि आप मनमोहन सिंह जी को बुलाइए, उनको लेना ठीक रहेगा। तो मनमोहन सिंह जी को, जो उस समय विदेश में थे, उनको बुलाया जाता है फ़ोन करके और वो आते हैं और उनको ये बताया जाता है कि उनको मिनिस्टर की शपथ लेनी है। तो मनमोहन सिंह जी बोलते हैं, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बोले, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी मैं बता रहा हूँ पर्सनली कि आप वित्त मंत्री का पद संभालेंगे। और उसके बाद शपथ दिला करके इनको वित्त मंत्री की पोजीशन दे दी जाती है। सबसे बड़ी बात नरसिम्हा राव जी जो इनसे डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि देखिए, हमारे पास केवल 2 हफ्ते का पैसा बचा हुआ है आयात करने का। ऐसी स्थिति में क्या तरीके हैं जिससे हम इस स्थिति से निकल सकें, बाहर कैसे आ सकें। अंतर्राष्ट्रीय बैंक सुधार नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची है जिसके ऊपर हम उधार ले सकें। अब कोई भी रास्ता नहीं बच रहा है, आप बताइए तरीका क्या होगा। तो इन्होंने जो तरीका सुझाया, नरसिम्हा राव जी बहुत खुश हुए और उसमें उन्होंने कहा कि देखो, अगर यह सक्सेस होता है तो श्रेय हम दोनों को जाएगा। अगर इसमें ये बैक फायर करता है या मिस फायर करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। मनमोहन सिंह जी मुस्कुरा के रह गए क्योंकि वह जानते थे कि ये फेल होने वाला नहीं है। इतना उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने डिसाइड किया 46 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखने के लिए। उन्होंने इंग्लैंड में सोना गिरवी रखा, उसकी बदौलत इन लोगों को लोन मिलना शुरू हो गया। और उसी समय उन्होंने पॉलिसी जारी की, क्योंकि बजट सेशन था। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत तेज़ी से काम किया, यानी उदारीकरण के ऊपर, निजीकरण के ऊपर और वैश्वीकरण के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो पूरी पॉलिसी ऐसी हो गई, ओपन हो गई। बल्कि मुझे एक स्टेटमेंट ध्यान आता है, जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन सेक्टर के लिए विभिन्न कंपनियों खोला तो मुझे राहुल बजाज का उस समय का एक स्टेटमेंट याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था, आपने भूखे शेरों के सामने हमको छोड़ दिया है, अचानक कैसे छोड़ दिया। जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था, कभी न कभी तो हमको भूखे शेरों के सामने जाना ही पड़ेगा और आप लोग अभी से प्रतिस्पर्धा कीजिए। तो ये थी डिफरेंट चीज़ें। और उस समय उन्होंने कई ऐसे रिफॉर्म्स करने शुरू किए जिससे विदेशी निवेशकों का विश्वास भारत के ऊपर बढ़ता चला गया और फंडिंग बढ़ती चली गई और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आना बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। दूसरे टर्निंग पॉइंट आता है जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 से 2014 तक। साथियों, यह जानकर आपको बहुत ताज्जुब होगा
मनमोहन सिंह के पीरियड में अधिकतर हमारी जीडीपी दर 7% से ऊपर रही थी या लगभग 7% के आसपास रही थी, कभी उससे कम नहीं हुई। यह था मनमोहन सिंह के सोचने का तरीका। वास्तव में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक इस मामले में कहे जा सकते हैं। और उन्होंने एक बार कहा भी था, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी शिक्षा के कारण हूँ। तो मनमोहन सिंह को इस तरह से हम देखते हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में, खासकर जब भारत संकट में था 1991 में, और दूसरी बात जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पदभार संभाला तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें कई स्कीम्स थी, जिसमें मनरेगा स्कीम थी, जिसमें 100 दिन की गारंटी दी गई मज़दूरों को काम करने के लिए, क्योंकि उसमें भारत रिसेशन पीरियड से गुजर रहा था। और इसी तरह का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2% सेस, ये सभी काम मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लागू की गए, जिससे अभी भी हम उसके परिणाम अच्छे देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी सरकारें उसके ऊपर काम करती जा रही हैं और अच्छे परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी उपलब्धियां हैं कि हम गिनाना चाहें तो गिना नहीं पाएंगे। मनमोहन सिंह करियर अपने आप में एक ऐसा करियर है कि उसको अगर हम बताना चाहें तो गागर में सागर भरने जैसा होगा। इसी के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए इस वीडियो का समापन करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।